हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। आज का मौसम देख लो भाई, कितना सुंदर हो रखा है, वाओ। और हमारा ये बैडमिंटन का ग्राउंड देख लो भाई, इसके अंदर दो दो गाड़ियाँ खड़ी है। तो बैडमिंटन हमारा बंद है क्योंकि हवा इतनी तेज़ आती है और ये सब सुखाने का वगैरह डाल के रखा है घर पे, तो उसके लिए जगह लगती है, तो हम बैडमिंटन खेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि थोड़े समय में ये सब चला जाएगा, फिर हम बैडमिंटन फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल आप नज़ारा देखो हमारे घर के सामने। कल ही मम्मी पापा ने जो हमारी मिर्च है इनमें से वो घास निकाल दी है। इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, वाओ। आता दूध पाजायचे आता आजीकडे चाललं म्हणा. मम्मा झोपली, नाकाला काय झालं तिच्या? मग पीक लागला असेल तिचंच. अरे एवढी मम्मा मम्मा हॅलो, मामाला हॅलो कर. हेलो, का करते? रिबा से हाय, हाय कर, हाय हाय। ये देखो इधर ताते की सोयाबीन सूख रही है। ताते वाळली क्या नहीं? रिवा कुछ डाला अपन, रिवा बहुत खुश हो जाती है भाई। ये रिबा, ए रेवड़ी। मम्मी कैसा लग रहा है, तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है? शांत शांत वाटून राहिलं. मम्मी को अभी जॉब से छुट्टी है, मम्मी वकीली करती है ना सुनील की, करमत नाही वकीली के जॉब से छुट्टी है मम्मी की। करमत नाही पण आता मम्मी पापा का काम चल रहा है, मूंगफलियाँ ठीक कर रहे हैं। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो। चाय के साथ खारी पियेंगे नहीं, खाएंगे। मम्मी पापा भी आ रहे हैं, उनका चाय ठंडा होने से पहले आ जाएंगे वो। ये देखो मम्मी पापा सबका चाय है। तू खाने वाली खारी? खाना खाया तूने? हाँ. गुड। तो दोस्तों फिलहाल मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए हमारे गांव में, मतलब हमारे खेतों में जाके आऊँगा, थोड़ा सा खेत वगैरह देखता हूँ हमारी फसल कैसी है, फिर हमारे प्याज लगाए वो देखूँगा, और फिर शायद से संतोष के घर जाऊँगा। उसका घर का काम चल रहा है ना, बहुत दिन हो गए मैं गया नहीं, देख के आता हूँ, उससे मिल के भी आता हूँ। गाँव में मेरा उतना एक ही फ्रेंड है भाई। तो चल जाते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा मेरा। ये रहा हमारा पुष्पक विमान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ हमारे घर के पास वाले खेत में, जो दूसरे गांव में है। हमारा गांव है धनकवाड़ी और हमारा जो खेत है दूसरे गांव में है, जिसका नाम है गुजरखेड़े। तो ये हमारा खेत हमारे गांव के बॉर्डर पे ही है। तो इसमें हमने लगाई है मक्का। तो वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से सीधा वो जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक। तो इसमें हमने सब मक्का लगा दी है। तो देखते हैं मक्का कैसे है हमारी। अभी वो पक गई है मक्का, मतलब सूख रही है ना, ये देखो, वाओ। अभी कुछ दिनों में निकाल सकते हैं इसको, मतलब ठीक है। तो ये हमारा पूरा मक्का का खेत है, यहाँ से वहाँ तक। तो ये खेत वैसे बता दूँ, खेत है ना हमारे घर वालों ने ख़रीदा था, मतलब जब हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, मेरे पिताजी, नाना जी, ताते जी, इन लोगों ने मिल के ख़रीदा था ये खेत 2011 में। मतलब अब कितने साल हो गए, नहीं तो इसलिए ये दूसरे गांव में है। नहीं तो जो हमारे विरासत में जो हमें खेत मिले थे हमारे ग्रैंडफादर के पास जो थे, वो हमारे गांव में ही है, पर ये हमने एक्स्ट्रा ख़रीदा। तो ये हमारे बगल वाले गांव में मिल रहा था उस टाइम पे, तो हमने ख़रीद लिया। तो मतलब जिसका ये खेत था ना, जिसने हमें ये खेत बेचा, उसका ही ये खेत था, पर उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो फिर ये दूसरे लोगों ने ख़रीद लिया, ये हमने ख़रीद लिया। और ये बीच में अभी रास्ता हमने बनाई दिया है दोनों खेतों में आने जाने के लिए। तो ऐसी स्टोरी है भाई, मतलब हमारे घर वालों ने इन्वेस्टमेंट की पर ज़मीन में। खेत खरीदने के पीछे है ना कि इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ दूसरे खेत में जाके। तो भाई हम आ चुके हैं हमारे दूसरे वाले खेत में, जो कि हमारा गांव का एंड है ना, वहाँ पे है। मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है, यहाँ से हमारा घर भी नहीं दिखता है। और ये वाला खेत है हमारा बिल्कुल पहाड़ों के बगल में। तो इसमें हमने लगाए प्याज। तो चलो देखते हैं प्याज की हालत कैसी है। बड़े हो रहे हैं यार प्याज, ये देखो कितना बड़ा हो गया है। निकालूँ क्या इसको तुमको दिखाने के लिए? ये देखो बहुत बड़ा हो चुका है, इतना सा हो गया है। तो ये वाले प्याज है अभी हमारे, इनको हमने है ना मतलब डायरेक्टली लगा दिया था और वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। भाई वो बड़े हो रहे हैं एकदम,
नहीं तो बाकी जो हमारे प्याज है उसको कैसे करते थे हम, मैंने बताया ऑलरेडी, कट करके फिर से लगाते हैं। तो वो अगले वाले पार्ट में लगाए हमने। तो ये देखो भाई, तो ये दोनों, ये खेत है हमारा, यहाँ से शुरू होता है सीधा वहाँ तक जाता है, वो जो पेड़ है ना इसके वहाँ तक, फिर आगे ताते जी का है और साइड में सोना मोना का है। और ये है भाई अगला वाला पैच जो लगने वाला है, उसके लिए तैयारी हो रही है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है ये रोप। और इसमें है शेपू की भाजी, शेपू की सब्ज़ी। ये देखो भाई, ये है हमारे प्याज जो हमने दूसरे मेथड से लगाए थे, मतलब सीधा वैसे के वैसे नहीं रखा, इसको कट किया फिर से लगाया। तो ये वाले प्याज है हमारे, लगभग वहाँ तक है, वो जो पेड़ है ना दूसरा वाला वहाँ तक। तो दोस्तों ये जो वाला खेत है ना, ये खरीदा था हमारे दादाजी ने जब वो जवान थे, जब वो खेती करने के लिए लग गए थे। ये पूरा खेत उन्होंने खरीदा था सिर्फ 5,000 रुपये में। मतलब ये हमारा वाला हिस्सा और सोना मोना वाला हिस्सा 5,000 रुपये में उन्होंने पूरा खेत खरीदा था उस टाइम पे। और वो 5,000 भी उन्होंने उधार लिए थे उनके एक दोस्त से। तो वो दोस्त, मतलब हमारे दादाजी दूध वगैरह बेचने के लिए जाते थे ना, तो हमारे एक दूध वाले ही थे, तो उनके पास 5,000 रुपये थे, तो उन्होंने हेल्प की थी हमारी। तो ये वाला खेत और ये सोना मोना की जो मक्का है ना, ये वाला खेत पूरा यहाँ से नीचे तक। और अब पता नहीं इस खेत की कितनी कीमत होगी, पर ऐसा था, मतलब इन्वेस्टमेंट खेती में की थी हमारे दादाजी ने भी, और फिर हमारे पापा ने भी खरीदा, तो हमारे पापा की जनरेशन, और फिर आगे जाके हम भी खरीदेंगे शायद। मेरी तो इच्छा है भाई, इस गांव में या फिर कहीं पे भी कुछ ज़मीन खरीदूँ मैं। मेरी ज़्यादा इच्छा तो हमारे गांव में खरीदने की है, पता नहीं कब वो दिन आ पाएगा, देखते। हाँ, और दूसरा वाला जो खेत है ना, उसकी स्टोरी मैं बता रहा था। तो वो जो पिछला वाला खेत था ना, जहाँ पे हमने मक्का लगाई है, तो किस्सा क्या हुआ था, हमारे घर वालों ने ना एक पिकअप खरीदी थी। पिकअप किस लिए खरीदी थी कि उनको मतलब हमारा जो खेती का माल वगैरह था वो बेचने के लिए जाना पड़ता था दूर दूर, तो ट्रैक्टर से तो नहीं जा पाते थे। फिर उन्होंने सोचा एक पिकअप खरीदते हैं और मार्केट में जाने के लिए काम आएगी, और गांव के आजू बाजू के लोग थे तो उनका भी माल लेके जाते थे, और फिर उससे कुछ पैसे भी मिलते थे, मतलब काइंड ऑफ बिजनेस भी कर सकते थे उससे। तो इसलिए उन्होंने पिकअप खरीदी, और वो चीज़ उन्होंने हमारे दादाजी को बताई नहीं। वो दादाजी को उनको लगा सरप्राइज़ देंगे, पिकअप सीधा घर पे लेके आ गए। तो पिकअप घर पे लेके आ गए और दादाजी ने देखा पिकअप, पर दादाजी तो खुश नहीं हुए। दादाजी बोले ये क्या लोहे का डिब्बा लेके आ गए तुम लोग। तो उन्होंने एक डायलॉग दिया, हाँ, तो दादाजी ने ना हमारे पापा चाचा लोगों को एक डायलॉग दिया कि लोहा तो कोई भी खरीद लेगा, ज़मीन खरीद सकते हो तो बताना। काइंड ऑफ चैलेंज कर दिया हमारे पापा लोगों को और ये सब लोगों को। और तुम जानते हो किसानी ऐसा एक प्रोफेशन है ना कि जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं होती, आप कितने आपकी फसल निकलेगी, कितना आपका मुनाफा होगा। जैसे मैं सैलराइड हूँ, मुझे पता है मेरा हर महीने कितना पैसा आने वाला है, मेरे पास एक साल में कितना पैसा आने वाला है, वैसा किसानों को नहीं होता। तो फिर हमारे घर वालों को वो बात लग गई, मतलब पापा, और इन्होंने फिर तीनों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे। और ज़मीन भी उन्होंने फिर हमारे गांव में ही ख़रीद ली। और फिर मतलब दादाजी भी खुश हो गए, दादाजी को भी मज़ा आ गया, भाई बेटों ने करके दिखाया। तो ऐसा सीन है, मतलब कुछ कभी कभी ना ऐसे मोटिवेशन भी मिलता है कि ये चीज़ें सुन के। फिर उन्होंने इतने, मतलब जब वो ज़मीन खरीदी तब भी मतलब ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे, जोड़ जाड़ के थोड़े बहुत पैसे मिला के, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों से जमा करके, ऐसा कर करके उन्होंने ज़मीन खरीद ली। और वो आज ज़मीन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ज़मीन के भाव बढ़ते ही जाते हैं, आपको तो पता ही है। तो ऐसा सीन है, मतलब हमेशा अपने आगे एक टारगेट रखना होता है ना, जैसे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे कुछ किस्से थे इन खेतों के, तो मुझे जस्ट याद आया तो मैंने आपको बता दिया। मतलब एक चीज़ उसमें ये भी है कि हमारे घर वालों को है ना भाई, ऐसे कोई बुरी आदतें वगैरह नहीं थी। वो मतलब अपना काम से काम करते थे, जो भी पैसा आता था, मतलब गरीबी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसा था या बहुत ज़्यादा ये थी, मतलब जितना था पर्याप्त था हमारे पास। पर उसमें से भी वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। मतलब पैसे कैसे जमा करते थे, जैसे मानो ये मक्का काटनी है, तो अभी आज हम कैसे करते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, मक्का काटते हैं, उनको 10-15 हज़ार रुपये दे देते हैं और हमारा काम हो जाता है। हमारे घर वाले वो काम बचाने के लिए क्या करते थे, दिवाली की छुट्टियों में
या हमारे घर से ही वो मक्का काटते थे, वो पैसे बचाते थे, फिर घर पे ही सारा काम कुछ करने की कोशिश करते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानी की जो मजदूरी है वो बचती रहे और वो प्रॉफिट में बदल जाए। मतलब खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से वो इतना कुछ कर पाए। फिर घर भी बनवाए, फिर ज़मीन ली, फिर ये बहुत सारी चीज़ें। मतलब जो भी एक आम आदमी जो सिटी में जाके जॉब करके घर, गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी, वो सब उन्होंने गांव में रह के मेहनत करके भी बना ली, जो कि सही बात लगी मुझे और मोटिवेशन मिलता है भाई ये सब स्टोरी सुन के। जब भी हम बैठते हैं, हमारे पापा मम्मी, हमारे घर वाले किस्से हमें सुनाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। चलो निकलते हैं अभी संतोष के घर। तो दोस्तों मैं आ गया था सैंटोस के घर। संतोष को मिलने के लिए बहुत दिन हो गए थे और उसका घर देख रहा था भाई, पूरा घर बन के हो गया और मुझे अब जाके टाइम मिला। कब आया था तुम लास्ट टाइम ये स्लैब डालना बाकी था, तब अच्छा आया था। 3-4 महीने हुए। हाँ 3-4 महीने हुए होंगे। इतना तो नहीं लग रहा है मुझे, हाँ। इतना टाइम नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है। 3 महीने तो आराम से हो गए होंगे। हाँ हुए भी होंगे भाई, टाइम ऐसे ही निकल जाता है। पर संतोष का घर का है ना, एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी पता है, ये वाला व्यू। यहाँ पे मस्त ऐसे पहाड़ देख सकते हैं हम। वो साइड। हाँ भाई, संतोष के घर के बगल में हमारे ताता जी का खेत है, तो मस्त है भाई। सब घर देख लिया, एक नंबर दिख रहा है सब कुछ। गुड जॉब संतोष। मज़ा आएगा संतोष का अभी इस घर में। अभी तो टाइम है। हाँ अभी तो टाइम है। कितने दिन लगेंगे अभी ये पूरा होने में, सब कुछ रहने के लिए जाने में? 4-5 महीने तो लगेगी। 4-5 महीने? हाँ। मतलब अगली बार आऊँगा तो सीधा हाउस वार्मिंग के लिए आऊँगा मैं। तो ऐसा सीन हो सकता है, पता नहीं भाई मुझे ना बहुत दिनों से आना था। वैसे मैं ना ऐसा फील कर रहा था जाऊँ, पर मुझे घर से निकलना ही नहीं हुआ। यहाँ से हमारा घर भी दिखता है, दिखाओ तुम लोगों को, ये देखो, थोड़ा सा जूम करेंगे ना, ये रहा हमारा घर, दिखा, ये हमारा घर है। रूम दिख रही है। सुनील की रूम दिख रही है, हमारा बाथरूम दिख रहा है, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से संतोष के घर से हमारा घर भी दिखता है। संतोष को करेंगे यहाँ से। हाँ, संतोष को मतलब कॉल करने की ज़रूरत नहीं, उधर से हाई करेंगे संतोष दिख जाएगा। सही है भाई, डिज़ाइन भी मस्त बना दी है। ये पैटर्न नहीं होता प्रोग्रामिंग में, ये पैटर्न प्रिंट करो, वैसा बना दिया है इसको। सही है। पायल look at this। क्या है संतोष के घर से मैंने पेड़ पौधे लाए। ये पेड़ पौधे हमारे घर भी है ना? अरे वो सफ़ेद वाले नहीं ना भाई अपने है ना पास। सफेद वाले भी। क्या कर रहे हो वैसे भाई दिखाओ। मुन्ना भाई? अरे आज तुमने प्रोटीन वाली सब्जी बना दी, हाँ। न्यूट्रेला सोयाबीन। शादी की स्टोरी बता रही थी क्या श्रुति? नहीं उसकी की शादी की नहीं, फिर दूसरी शादी दूसरी शादी के किससे बता रही थी। सुनील का ब्लॉग आ गया है दोस्तों, जाके देख लेना सुनील यादव ब्लॉग्स के ऊपर। उसके ट्रैवल्स के ब्लॉग अपने को देखने को मिलेंगे, हमें भी देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और सुनील भाई हमारे साथ खाना एंजॉय करेंगे ब्लॉग देखते हुए, है ना? फील नहीं होता है ऐसे ब्लॉग्स देखने के बाद कि वो दूर है, वो भी है क्या? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the